दोस्तों नमस्ते। आज अपने पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। कल हमने पढ़ा था व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषाएं, और क्या पढ़ेंगे आज? इसके प्रकार। वैसे तो दोस्तों व्यक्तित्व के दो ही प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। जो आंतरिक प्रकार होता है हमेशा वो अंदर के गुणों के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति कितना गुणवान है, कितने अच्छे फैसले ले सकता है बुद्धि के अकॉर्डिंग। दूसरा उसके शारीरिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, व्यक्ति को देखने पे बालों का स्टाइल, काला गोरा, चलना फिरना, ये सारी तो दो ही प्रकार के हुए। लेकिन विद्वानों ने इनको कई अपने आधार के, अपने खुद के स्वयं के फैसलों के अकॉर्डिंग कई भागों में बांटा है। इसको प्रकारों के आधार पर किसी ने 4 भागों में बांटा है, कईयों ने 3 भागों में, कईयों ने 2 भागों में। जुंग साहब ने 2 भागों में व्यक्तित्व के प्रकार को बांटा है। हिप्पोक्रेट्स 2400 साल पहले, 400 ईस्वी पूर्व, एक यूनान के भूगोलवेता थे। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व को प्रकार में बांटा, जिसको व्यक्तित्व का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के शरीर में 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, और जिसमें जो द्रव्य अधिक है वैसा ही व्यवहार व्यक्ति करेगा, हिप्पोक्रेट्स ने कहा। तो यदि पहला प्रश्न आ जाए आपको कि सबसे पहले व्यक्तित्व को बांटने वाले विद्वान कौन थे, तो हिप्पोक्रेट्स। कहां के रहने वाले थे? यूनान के। कब इन्होंने दिया सिद्धांत? 400 ईस्वी पूर्व के अंदर दिया, यानी कि कुल 2400 2000 साल ये हो गए, 2020 चल रहा है, और 400 वो हो गए, तो 2400 ईस्वी पूर्व के अंदर इन्होंने, सॉरी 400 ईस्वी पूर्व यानी कि 2400 साल पहले इन्होंने व्यक्तित्व के ऊपर द्रव्यों के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा हमारे शरीर के अंदर अधिक रुधिर, या काला, या पीला, या कफ, ये 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं। 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कौन कौन से? अधिक रुधिर होगा, या पीले पित्त वाला, या काले पित्त वाला, या कफ प्रवृत्ति के। ये 4 प्रकार के अंदर होंगे। चारों में से ज्यादा होगा वैसा ही व्यक्ति व्यवहार करेगा। तो आपके लिए जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने सारा लिख के तैयार रखा है, ताकि आपका समय बचे और मैं आसानी से आपको समझा दूं। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स विद्वान, जो मैंने बता दिया है, कहा कि यूनान के विद्वान 400 ईस्वी पूर्व के अंदर। कब? 400 ईस्वी पूर्व के अंदर इन्होंने शरीर द्रव्य के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। इन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में 4 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कितने? तो यदि प्रश्न आ जाए द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया, द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया, तो किसने बांटा है? हिप्पोक्रेट्स ने। और व्यक्तित्व को सबसे पहले प्रकार देने वाले यही थे। सबसे पहले व्यक्तित्व पर जो सिद्धांत देने वाले विद्वान थे वो हिप्पोक्रेट्स ही है। कहां के हैं? यूनान के। इन्होंने सबसे पहले बांटा अधिक रुधिर वाले। कौन से? अधिक रुधिर वाले। ये देखो, ठीक है। इन्होंने कहा है जो अधिक रुधिर वाले होते हैं उनको हम सैग्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैग्विन। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अधिक रुधिर वाले को क्या कहेंगे? सैग्विन। तो कई बार क्या होता है, ये दे देता है सैग्विन का तात्पर्य, हमें पता नहीं होता, हमें तो अधिक रुधिर वाले पड़े होते हैं, प्रश्न आ जाता है तो काम खराब हो जाता है। इसीलिए सैग्विन आप याद रखें। कैसे याद रखोगे? अधिक रुधिर कैसे बनेगा? ज्यादा साग खाने से। सैग्विन को क्या बना लो? साग। अपने कई बार कहते हैं ना साग सब्जी, जो ज्यादा साग सब्जी खाएगा वो अधिक रुधिर होगा उसमें। ऐसा जो आदमी जिसमें ज्यादा खून होता है वो खुश मिजाज होता है, आशावादी सोच रखता है, शारीरिक गति बहुत होती है, खेलता फिरता है, आलसी नहीं होता, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। उसके शरीर को देखते ही पता चल जाता है कि इसके शरीर के अंदर जान है। आपको देख लेना, कभी भी देख लेना, जिसके अंदर ब्लड ज्यादा होगा वो तुनक मिजाजी भी नहीं होगा, आलसी भी नहीं होगा, दूसरी बात है चुगलखोर भी नहीं होगा, आसपास के वातावरण में बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा। याद रखना ये चीज। लेकिन यहां से यदि प्रश्न आएगा, मेरे को जो लग रहा है, तो सैग्विन को आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। तो अधिक रुधिर वाला कैसे बनता है? ज्यादा साग खाने से। अब दूसरे नंबर पर है पीले पित्त वाला। कौन सा? पीले पित्त वाला। जो पीले पित्त वाला है, इसको जो हिप्पोक्रेट्स नामक साहब है, इन्होंने कहा ये गुस्सेल स्वभाव का होता है, जिसमें पीला पित्त अधिक होता है, जिसके अंदर के अंदर द्रव्य की मात्रा पीले रंग के अंदर ज्यादा होती है, पीले पित्त। तो वो गुस्सेल स्वभाव का होता है, बार बार गुस्सा आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है उसका। क्या होता है? बेचैन रहता है। क्या रहता है? किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, तुनक मिजाज होता है।
तुनक मिजाज होता है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, कई बार घर के अंदर पति पत्नी की झगड़ा हो जाता है, तो पति कहता है अरे बिल्कुल ही आलसी है, तो जो पत्नी होती है वो 1 मिनट में अपने पति को कह देती है तेरी बहन जितनी तो आलसी नहीं हो, तेरी मम्मी जितनी तो आलसी नहीं हो। तो इसका मतलब समझ लेना वो पत्नी जी है, वो तुनक मिजाज है। क्या चीज है वो? तुनक मिजाज है, गुस्सेल स्वभाव वाली है, बार बार गुस्सा आना, तुनक मिजाज है। तो इसमें पीले पित्त की बहुलता होगी। क्या होगी? इसको बोलोगे कोलोरिक। अब कैसे याद रखोगे? जिसके पीलिया हो जाए तो उसको कॉल पर ही बात कर लेनी चाहिए, फोन की कॉल पर ही बात कर लेनी चाहिए, पास में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पीलिया फैल जाता है ना वैसे पास में जाने से। तीसरा है काले पित्त वाला। क्या चीज है? काले पित्त वाले। बोलते हैं जिसमें काला पित्त होगा वो हिपोक्रेट्स कहते हैं निराशावादी होता है। क्या होता है? वो निराशावादी होता है, उदास रहता है, एकांतपन महसूस करता है। निराशावादी को वैसे विषादी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषाद, जो निराशा रहता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में मेलंकोलिक, इसको बोलते हैं साइको की भाषा में मेलंकोलिक। मेलंकोलिक। तो यहां पर क्या शब्द आ रहा है दोस्तों? मेलंको, लंका आ रही है ना? लंका, लंका के लोग काले ही होते हैं, देख लेना आप, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में है, और भूमध्य रेखा के पास में जो लोग होंगे वो काले ही होंगे। तो मेलंको, तो लंका, लंका के लोग क्या होते हैं? काला, निराशावादी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, विषादी होते हैं, उदास बैठे रहते हैं, मंदित होते हैं, जल्दी से फैसले भी नहीं ले पाते हैं। कौन है? काले पित्त वाले। अब चौथा है कफ। कफ को बोलते हैं श्लेष्मा। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। और साइको के भाषा में इसको बोलते हैं फ्लेगमैटिक। फ्लैग का मतलब वैसे क्या होता है? झंडा। क्या है? फ्लैग का मतलब झंडा होता है। और झंडा जो होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडे को जिसके अंदर कफ भरा पड़ा है, कफ जानते ही, कफ भरा पड़ा है, वो झंडा नहीं फहरा सकता, वो हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहरा सकता। हिंदुस्तान का झंडा तो वही फहराएगा जिसमें अधिक रुधिर होगा। तो दोस्तों, कफ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं शांत होते हैं, और वैसे भी जुकाम लगा रहता तो कफ होगा, कफ होगा तो शांति से बैठा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, भाव शून्य, भावनाएं नहीं होगी, अपने आप में खोया खोया सा, विरक्त। इसके बारे में विरक्त की संज्ञा दी है ये प्रश्न, यदि ये सारे आ जाए। लेकिन विरक्त किसने कहा है? हिप्पोक्रेटस ने। किसको? कफ प्रवृत्ति वाले को विरक्त। विरक्त का मतलब होता है दूसरों में किसी प्रकार की आसक्ति न रखना, उनसे अलग रहना, अलग थलग रहना, उसको क्या बोलते हैं? विरक्त। भाव शून्य, निष्क्रिय, शांत, और क्या बोलेंगे? फ्लैगमैटिक। यहां पर क्या बोला था? काले, तो श्रीलंका के लोग मेलंको, लंका के लोग काले होते हैं। और पीले पित्त, जो पीले, जिनको पीलिया हो जाए उसको क्या करना चाहिए? हम कॉल करके ही बात कर लेनी चाहिए। और अधिक रुधिर वाले सैग्विन कैसे बनते हैं? ज्यादा साग खाने से। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने प्रकार बांटा, जिसको आपको समझाया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा जो हिप्पोक्रेट्स जो था उसको दूसरे जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्यों? उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर जो द्रव्य है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, द्रव्यों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। उसके आधार पर दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो 1925 ईस्वी के अंदर जर्मनी के एक मनोचिकित्सक जिनका नाम है क्रेशमर, क्या नाम है? क्रेशमर, वो फिर एक अलग थ्योरी लेकर आए। किसके आधार पे? शारीरिक गुणों के आधार पे। एक तो शेल्डन वे, उसके बाद में 1940 के अंदर शेल्डन लेकर आए। उसके बाद में, उससे पहले जो क्रेशमर थे, इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर जो अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, व्यक्तित्व की थ्योरी प्रस्तुत की। इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया। 1925 में अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी इन्होंने, और ये एक मनोचिकित्सक थे और जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया, इन्होंने ये प्रयोग 2 प्रकार के मनोरोगों से पीड़ित व्यक्तियों के ऊपर किया, और 2 जो रोग निकल कर आए, मनोविदालित और उत्साह विषाद। और उसके आधार के ऊपर इन्होंने अपने जो सिद्धांत को प्रूव किया कि व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के रोग। कौन कौन से रोग है? एक तो मनोविदालित रोग। मनोविदालित रोग क्या कहते हैं? जब मन का टूट जाता है तो संवेगों में अचानक परिवर्तन होता है। मन जब टूट जाता है तो उसको बोलते हैं मनोविदालित रोग। और उत्साह विषाद कहते हैं निराशा होना। क्या होना? निराशा होना। किसी लड़के की अचानक रिश्ता टूट जाए
तो मन के अंदर कैसे भाव आ जाएंगे, निराशा के भाव आ जाएंगे ना। उसी को बोलते हैं उत्साह विषाद से ग्रस्त जो लोग थे उनके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने, तो उसको बोलते हैं शारीरिक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। शारीरिक गुणों के आधार पर जो इन्होंने प्रयोग किया उसको क्या बोलते हैं, शारीरिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शारीरिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। कौन कौन से, एक तो शक्तिशाली यानी कि जो हट्टे कट्टे होते हैं, आप उनको खिलाड़ी प्रकार कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एथलीट प्रकार कह सकते हो, खिलाड़ी प्रकार कह सकते हो। दूसरा दुबला पतला प्रकार, क्या बिल्कुल ही दुबले पतले प्रकार। और तीसरे गोल मटोल। और चौथे, जो इन तीनों की विशेषता चौथे में पाई जाए। इन 4 प्रकार के लोगों के अंदर इन्होंने अपना व्यक्तित्व दर्शाया और आप लोगों के सामने रखा, और वो मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करें पिकनिक प्रकार। दोस्तों, पिकनिक प्रकार के जो लोग होते हैं वो आपके आसपास, आपके घर के अंदर मिल जाएंगे। बड़े ही सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी किस्म के होते हैं, सोने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, कम काम करते हैं, गर्दन गोल होगी, पेट भी गोल होएगा, जो थाइज है ये भी गोल होगी, पिंडलियां भी गोल होगी, और मुंह भी उनका गोल मटोल होता है। आलसी किस्म के होते हैं, थोड़े से आलसी, मिलनसार होते हैं, बातों से उल्लू सीधा कर लेते हैं, बातों से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। किसी से बात काम करवाना हो ना तो अरे वाह तुम तो बहुत बढ़िया लाली, बहुत बढ़िया, ऐसे करके डिब्बा ला के दे दो प्लीज, ला देते हैं। आपने देखा होगा बाणिये जो होते हैं, सेठ जो होते हैं, उनके पेट देखना गोल मटोल होते हैं, मुंह भी गोल मटोल होते हैं। आप जाओगे तो जाते ही पूछेंगे चाय तो भाई राजू पीना ही पड़ेगी आपको। अरे भाई, अरे वो मिर्च वाला डब्बा उतार के देना। आलसी हुए ना, बैठे बैठे उनके पेट बढ़ जाते हैं, आलसी किस्म के होते हैं, लेकिन मिलनसार और सामाजिक प्रकार के होते हैं ये। तो गोल मटोल होते हैं और मानसिक रोगों से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, मानसिक रोगों से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा खुद काम करके राजी नहीं होते, दूसरों से उम्मीद लगाए रखते हैं, तो मानसिक रोग से पीड़ित होंगे। दूसरे प्रकार होते हैं एथलेटिक प्रकार। क्या होते हैं, एथलेटिक प्रकार, सॉरी एथलेटिक तो आगे है, ये रहा एस्थेनिक प्रकार। कौन सा, एस्थेनिक प्रकार। ये दुबले पतले होते हैं। क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं, मुंह थोड़ा लंबा होता है, ठोडी भी थोड़ी लंबी होती है, देखना। उनके जो यहां से कंधे होते हैं ना वो भी पतले होते हैं, और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको, और दुबले पतले होते हैं। और जो मांसपेशियां होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती, कमजोर से होती है। कल्पना की दुनिया में जीते रहते हैं, कल्पना की दुनिया में जीते रहते हैं। चुगली तो इनको टोनने का काम करता है। चुगली करने वाले यदि इनको मिल जाए तो समझ लो बस इनको राम ही मिल गया। चुगली करने में बड़े खुश रहते हैं, बातूनी होते हैं। स्वयं की यदि बात सामने आ जाए तो भड़क जाते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, अपनी बात नहीं सुनना चाहते कि दूसरे उनकी चुगली करें, लेकिन दूसरों की चुगली करने में इनको आनंद आता है। ये कल्पना की दुनिया में रहते हैं। और सिजुआर्ड, ये बताए हैं इन्होंने, क्रेस्मर ने कहा है कि सिजुआर्ड बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। सिजुआर्ड क्या होता है, मनोविदलित। कौन सा, मनोविदालित रोग। कि कौन सा रोग है, मनोविदालित रोग से, जिसको क्रेस्मर ने सिजुआर्ड कहा है। क्या बोला है, सिजुआर्ड रोग से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं ये। किस रोग से, सिजुआर्ड रोग से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कोई कार्य होता नहीं है, खुद दुबले पतले होते हैं, और जब दुबले पतले होंगे तो गुस्सा भी ज्यादा हो जाएगा, और फैसले भी ढंग से नहीं ले पाएंगे, फैसले सही टाइम पर नहीं ले पाएंगे, इसीलिए इनके ये रोग पीड़ित हो जाते हैं। मानसिक विदालिक रोग, मनोविदालित रोग होते हैं, यानी कि मन इनका बहुत जल्दी टूटते हैं, संवेगों में बहुत जल्दी इनके परिवर्तन आता है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं एथलेटिक प्रकार के। कौन से, एथलेटिक प्रकार के, अरे मिलनसार, मजबूत शरीर के मालिक होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं, इनके कंधे चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं ये, और फैसले बड़े शानदार लेते हैं। हर जगह पर, हर परिस्थितियों के अंदर ये समायोजन बिठा लेते हैं। चुगलखोर बहुत कम होते हैं, मुंह पर एक मुस्कुराहट रहती है इनके, एक अपने आप में जोश रहता है। चंचलता को बड़ी जल्दी नियंत्रित कर लेते हैं। चंचल, ज्यादा न चंचल होते और न मंदन होता। मंदन का मतलब होता है कमजोरी और अंग संचलन को तेज न होना, और चंचलता अचानक आवेश में, दोनों के मिजाजी नहीं होते, एक बीच वाला मेल होता है इनका। और जो बॉडी है वो देखते ही पता चल जाता है कि ये, क्योंकि कंधे चौड़े होते हैं इनके, मजबूत कंधों के धनी होते हैं ये, और खिलाड़ी प्रकार के होते हैं। रोग जल्दी से नहीं पकड़ते इनको, एथलेटिक्स प्रकार के। चौथे प्रकार का होता है
स्प्लिस्ट, कौन सा? डाइस्प्लिस्ट प्रकार। कौन सा? डाइस्प्लिस्ट प्रकार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन तीनों के गुण जिनमें पाए जाते हो, तुनक मिजाजी भी हो, शक्तिशाली से भी हो, प्रेम की भावना भी हो, सामाजिकता की भावना भी हो, आलसी भी हो, वो जो गुण अधिकतर जो लोग होते हैं दुनिया के अंदर 80% लोग होते हैं वो डाइस्प्लिस्ट प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? डाइस्प्लिस्ट प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार बांटे हैं, किसके आधार पे? गुणों के आधार पे, शारीरिक गुणों के। इसे शारीरिक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इनको भी रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि जो क्रेस्मर के बाद के अंदर जो विद्वान आए उन्होंने ये कहा कि इन्होंने सिर्फ मानसिक बीमारी के आधार पे, जो उत्साह विषाद है और मनोविकलता जो रोग है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक सामान्य आम जन के ऊपर तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सामान्य आम जो लोग हैं उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। भाई रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उनकी टोली इकट्ठी कर ली और उसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया कि भी इस प्रकार के लोग होते हैं रोग के आधार पे। तो सामान्य जनों के ऊपर इन्होंने वर्णन नहीं किया, इसीलिए जो ये सिद्धांत था इसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेल्डन की। तो 2 तो पता चल गया आपको, हिप्पोक्रेट्स का पता चल गया, और दूसरा कौन सा पता चल गया? क्रेस्मर का, और तीसरा है शेल्डन का। तो शेल्डन साहब जो थे इन्होंने 4000 लोगों पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके, कितने लोगों पर? 4000 पर अध्ययन करके, और इन्होंने सेमेटोटाइप यानी कि शारीरिक गठन के का आधार पे, वैसे तो गुणों के आधार पे, इन्होंने जो क्रेस्मर साहब जो थे उनको सुधार करके और इसी सिद्धांत को दोबारा से रखा। इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, और वो 3 भाग कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न आ सकता है, सेमेटोटाइप किसने दिया? शेल्डन ने। वैसे समेटो, टमेटो या समेटो, टमेटो किसकी बोलते हैं भाई? टमेटो किसको बोलते हैं? टमाटर को। अब ये किस में काम आता है? सलाद में, और सलाद से शेल्डन, तो याद हो जाएगा ना। उसके बाद में इन्होंने 3 प्रकार बांटे हैं, एंडोमॉर्फिक प्रकार, दूसरा मेसोमॉर्फिक प्रकार, और तीसरा कौन सा है? एक्टोमॉर्फिक प्रकार। कौन सा है? एक्टोमॉर्फिक प्रकार। दोस्तों एंडोमॉर्फिक जो प्रकार होता है वे लोग गोलमोल होते हैं, एकदम गोल मटोल होते हैं, अंडे जैसे आकृति के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अंडे से एंडोमॉर्फिक, अंडे जैसे होते हैं, गोल मटोल, शक्तिशाली, पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है, मिलनसार होते हैं। इनको बिस्रोटोनिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बिस्रोटोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि जो शेल्डन साहब थे एंडोमॉर्फिक को क्या बोला है? बिस्रोटोनिया। क्या बोलते हैं? बिस्रोटोनिया। तो कैसे याद रखोगा? बिस्रो, जो भिखारी होते हैं आजकल अंडे खाते हैं। भिखारी क्या खाते हैं? अंडे। तो ये लोग जो होते हैं ये भी गोल मटोल होते हैं और मिलनसार भी होते हैं समाज में, और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं? आलसी प्रकार के होते हैं। लेकिन नाम याद रखना है, ठीक है? पहले वाले में ये आपने पढ़ा था, गोल मटोल प्रकार वाले, अंडाकार प्रकार। उसके बाद के अंदर यहाँ पर जो एंडोमॉर्फिक है, अंडा भी गोल मटोल होता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, हर चीज को पचा लेते हैं, बिस्रोटोनिया भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्रोटोनिया। उसके बाद में दूसरा है मेसोमॉर्फिक प्रकार। कौन सा? मेसोमॉर्फिक प्रकार। मेसोमॉर्फिक प्रकार एक तरह से खिलाड़ी प्रकार जैसे ही होते हैं, मजबूत कद काठी वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मिलनसार होते हैं, समायोजन बहुत जल्दी बिठा लेते हैं, मजबूत कद काठी के धनी होते हैं। इनको बोलते हैं सेमेटोनिया। क्या बोलते हैं? सोमेटोनिया। क्या है? सोमवार के दिन टॉनिक लेते हैं। कौन है? कहाँ पे? मेस में जाके। मेस मॉर्फिक। देखो मॉर्फिक यहीं आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, मॉर्फिक तो याद करना नहीं है। मेस, और जो मेस में रहते हैं वो शक्तिशाली होंगे खा पी के, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज है? सोम, सोमेटोनिया। सोमवार को टॉनिक लेते हैं मेस में जाके, तो शक्तिशाली प्रकार हो गई ये। और हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत कदकाठी के होते हैं, चौड़े कंधे वाले होते हैं, फैसले जल्दी ले लेते हैं, समाज के अंदर मिलनसार होते हैं, इनको गुस्सा बहुत कम आता है, इनको रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो भी इनमें बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। और तीसरा प्रकार है एक्टोमॉर्फिक। कौन सा है? एक्टोमॉर्फिक प्रकार। कौन सा प्रकार है? एक्टोमॉर्फिक प्रकार। ये कमजोर होते हैं,
इनको जल्दी उत्तेजना आ जाती है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं किसी बात के प्रति। उसके बाद में बाहरी जगत से ज्यादा नाता नहीं रखना चाहते, ये अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, बाहरी जगत के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, और बड़े ही कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाले से होते हैं, मिलनसार नहीं होते, अंतर्मुखी होते हैं, जल्दी से फैसले नहीं ले पाते, और जल्दी रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता इनमें कमजोर होती है, दुबले पतले होते हैं ये सुकड़े से। उसके बाद में इनको बोलते हैं सेरी ब्रोटोनिया। क्या बोलते हैं? सेरी, यानी कि याद रखो एक शेर वजन ही होता है। एक्टोमोर्फिक, ये लोग एक्टिव नहीं होते, तो ऐसे याद रख लो, एक्टोमोर्फिक, ये लोग एक्टिव नहीं होते क्योंकि इनमें एक शेर वजन ही होता है। क्या होता है? एक शेर वजन ही होता है, इसलिए ये एक्टिव नहीं होते। तो हमने 3 प्रकार आपको समझा दिए दोस्तों। कितने प्रकार समझा दिए? 3 प्रकार। बाकी अगले जो प्रकार है अगले वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।